हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज पढ़ेंगे हम लोग डिफरेंशिएशन। ठीक है, 12th का मैथ्स पढ़ रहे हैं हम लोग, स्टेट बोर्ड का HSC, बराबर है। तो इसमें देखो, अभी हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है अपना डेरिवेटिव एज अ रेट मेजर। नेक्स्ट टॉपिक है डेरिवेटिव एज अ रेट मेजर। ठीक है, तो इसके लिए सॉल्व करेंगे क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, देखो क्या दिया है, पेज नंबर 68 पे। A stone is dropped into a quiet lake and waves in the form of circles are generated। ठीक है, ऐसे पानी स्थिर है, उसके ऊपर स्टोन गिराते हैं तो सर्कल बनता है ना, वेव्स बनता है। देखो, स्थिर पानी, उसमें एक स्टोन फेंकोगे तो उसके चारों तरफ वेव ऐसे क्रिएट होता है जो आगे की तरफ जाता है, बराबर है। रेडियस ऑफ द सर्कल्स वेव, रेडियस ऑफ द सर्कल वेव इंक्रीजेज एट द रेट ऑफ 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो dr/dt कैसे इंक्रीज होता है, ये दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, समझा ना। एक सेकंड में 5 सेंटीमीटर उसका रेडियस बढ़ जाता है, मतलब दूसरा सर्कल फॉर्म हो जाता है। एट द इंस्टेंट when the radius of the circular wave is 8 सेंटीमीटर, अगर रेडियस का वैल्यू 8 सेंटीमीटर हो गया तो क्या बताना है, हाउ फास्ट द एरिया इज इंक्रीजिंग। तो आपको फाइंड करना है dA/dt का वैल्यू। ठीक है, जब रेडियस का वैल्यू 8 सेंटीमीटर हो जाए तो बहुत सिंपल है। सर्कल का एरिया पता है हम लोगों को क्या होता है, πr²। ठीक है, इसको डिफरेंशिएट करूंगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो ये क्या आएगा, dA/dt इज इक्वल टू पाई। ये वैल्यू क्या है 2, तो ये हो जाएगा 2r। फिर r को डिफरेंशिएट करते हैं तो dr/dt, ये समझा। तो आ गया आंसर, पाई का वैल्यू पता है ना, तो डाल दो, और dr/dt पता है, देखो गिवन में, तो ये हो जाएगा, पाई का वैल्यू डाल देता हूँ मैं 22/7। आंसर पाई में ही रखना, तो पाई रखो इंटू 2। आर का वैल्यू दिया था 8 सेंटीमीटर, dr/dt का वैल्यू दिया 5, तो ये कितना आ गया बताओ, 8 2 जा 16, 16 5 जा 80 ना, तो 80 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। इसके अनुसार इंक्रीज कर रहा है, यहाँ तक लिखो, फिर नेक्स्ट करो। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। वॉल्यूम ऑफ अ स्फेरिकल बॉल इज इंक्रीजिंग एट अ रेट ऑफ, मतलब आपका dV/dt दिया है ना, कितना दिया है, 4 पाई क्यूबिक डिवाइडेड बाय पर सेकेंड। फाइंड द रेट एट विच रेडियस एंड सरफेस एरिया आर चेंजिंग, मतलब r कैसे चेंज हो रहा है, रेडियस और सरफेस एरिया कैसे चेंज हो रहा है, उसके बारे में निकालना है। तो ये आपको फाइंड करना है, ये आपका है गिवन डाटा, बराबर है। फाइंड द रेट एट विच रेडिया एंड सरफेस एरिया चेंजिंग व्हेन द वॉल्यूम इज, तो उस टाइम वॉल्यूम कितना होना चाहिए, 288 पाई cc। ठीक है, इसका यूनिट क्यूबिक में होता है ना, इसलिए cc लिखा। तो वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर पता होगा, स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है, 4/3 पाई r क्यूब होता है, ये पता है। इसको डिफरेंशिएट करना अपने को, तो कर लो डिफरेंशिएट। तो डिफरेंशिएट करेंगे तो dV/dt इज इक्वल टू क्या आएगा, 4/3 पाई, ये r3, ये पावर 3 है तो 3 बाहर आएगा ना, फिर क्या आएगा, dr/dt, समझा। और यहाँ पे एक और मिस्टेक हो गया, r का पावर 3 ले लिया तो यहाँ पे एक पावर कम भी हो जाता है ना, तो ये हो जाएगा 3r का पावर 2, ये समझा गया। फिर डिफरेंशिएट करते हैं, आप यहाँ तक क्लियर है। तो अभी वैल्यू जो दिया है वो लिख दो इसके अंदर। वॉल्यूम का वैल्यू दिया, देखो dV/dt वैल्यू दिया कितना, 4 पाई, तो इधर डालो, और dr/dt भी दिया नहीं, वो निकालना है ना अपने को, तो आगे आंसर फिर और क्या, वैल्यू डाल देता हूँ। ठीक है, तो पहले इक्वेशन लिख देता हूँ, dV/dt
dt इज इक्वल टू 4 पाई, कितना है ये 3 कैंसिल कर लो, तो 4 पाई हो गया आर स्क्वायर इंटू डी आर बाई डी टी। ये रेट चेंज कैसे होता है, रेडियस चेंज कैसे होता है टाइम के साथ, उसको फाइंड करना। इसका वैल्यू कितना दिया 4 पाई, ये हो गया 4 पाई आर स्क्वायर डी आर अपॉन डी टी, तो ये कैंसिल हो गया, तो ये आर को नीचे ले लो 1 अपॉन आर स्क्वायर इक्वल टू डी आर अपॉन डी टी, तो ये फाइंड कर लेंगे। आर का वैल्यू दिया है ना अपने को, नहीं निकालना है ना, ठीक है। तो वो निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, वॉल्यूम का वैल्यू पता है ना, तो वहां से कैलकुलेट करेंगे वॉल्यूम का फॉर्मूला में, ठीक है। इसको लिख लो, इसको 1 लिख लो, इसको 2 लिख लो, इसको 3, ठीक है। तो अगेन फ्रॉम वॉल्यूम फॉर्मूला, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है 4/3 पाई आर क्यूब, बराबर ना। वॉल्यूम दिया देखो कितना दिया 288 पाई इज इक्वल टू 4/3 इंटू पाई इंटू, तो यहां से रेडियस आ जाएगा अपने को, तो आर क्यूब, ठीक है। कैंसिल कर लो जो हो रहा है, पाई पाई कैंसिल, ये 4 किससे टाइम में कैंसिल होगा 4 से कैंसिल करेंगे तो कितना आ रहा है 7, नहीं होगा कैंसिल। चलो पहले ना ये कर लेता हूँ, अरेंज कर लेता हूँ, तो आर क्यूब इक्वल टू क्या आएगा, ये इधर मल्टीप्लाई होगा 288 इंटू 3 डिवाइड बाई 4, ये 2 से कर लो 144, फिर 2 से कर लो 72, ठीक है। तो अपना क्या है आर क्यूब का वैल्यू 72 इंटू 3 बराबर है, इसका क्यूब रूट निकालना है, तो अपने को एलसीएम निकाल लेता हूँ 72 का, 2 से कर लो 3 6, फिर 2 से कर लो 18, 2 से कर लो 9, 2 से कर लो 3 से ना, ठीक है। तो आर का वैल्यू क्या लिखेंगे, क्यूब रूट ऑफ इसका पेयर 2 का पावर 3 और ये 2 और ये 1, तो ये 3 का पावर 3, तो 3 पावर अंदर होगा तो 1 बार आएगा, तो 2 इंटू 3 बार आएगा, तो रेडियस का वैल्यू आ गया ना 6, समझा। यहाँ तक क्लियर है। तो ये वैल्यू डाल दो डी आर बाई डी टी में, रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस में आ जाएगा, तो अपना डी आर बाई डी टी का वैल्यू आ जाएगा ना 1 अपॉन आर का वैल्यू कितना है 6, ये हो जाएगा 6 का स्क्वायर 1 अपॉन 36, ठीक है। तो देखो यहाँ पे निकालना था, रेडियस का वैल्यू निकाल दिया 6 आ गया, फिर रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस में निकाल दिया, अभी सरफेस एरिया निकालना है, यहाँ तक लिखो फिर सरफेस एरिया बताता हूँ। अभी अपने को एरिया भी निकालना है ना, तो ये वाला पार्ट मिटा देता हूँ, तो एरिया के लिए अपने को डी आर बाई डी टी लगेगा इसमें। तो बताओ सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है 4/3 पाई आर स्क्वायर होता है ना, एरिया क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर, यही होता है ना स्फीयर का, ठीक है। तो कैलकुलेट कर लो डी ए अपॉन डी टी इज इक्वल टू 4 पाई, इसका पावर 2 है तो 2 बाहर आ जाएगा, फिर आर, फिर डी आर बाई डी टी, बराबर ना। तो यहाँ से कैलकुलेट कर लो, तो ये 4 इंटू 2 क्या होगा 8, तो 8 पाई, आर का वैल्यू पता चल गया 6 है ना, तो ये 6 डाल दो, फिर डी आर बाई डी टी का वैल्यू 1 अपॉन 36, सॉल्व कर लो, आंसर आ गया ये 6 टाइम में, और ये 2 और ये 4, तो आंसर क्या आएगा 4 पाई बाई 2 डी ए अपॉन डी टी का, चलो लिख लो, ठीक है। अभी थर्ड एग्जांपल सॉल्व करते हैं। थर्ड में क्या बोलता है, वाटर इज बीइंग पोर्ड एट ए रेट ऑफ 36 मीटर क्यूब पर सेकेंड, मतलब डीवी बाई डी टी यूनिट से पता चलता है, देखो 36 मीटर क्यूब पर सेकेंड दिया, इसका मतलब डीवी बाई डी टी दिया है ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम दिया है, ये समझा। फिर देखो क्या बोला है, इनटू अ सिलिंड्रिकल वेसल, मतलब सिलेंडर है, तो सिलेंडर का वॉल्यूम का तो फॉर्मूला पता ही है, क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, ये होता है ना, याद है। तो ये हो गया वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, तो इसका रेडियस दिया है, बेस का रेडियस दिया है आर का कितना 3 मीटर, फाइंड द रेट एट विच वाटर लेवल
इज इंक्रीजिंग, मतलब डी एच अपॉन डी टी फाइंड करना है। बहुत सिंपल है, इसको डिफ्रेंशिएट करो, आ गया आंसर। फिर बहुत सिंपल था, इसको डिफ्रेंशिएट करो तो ये आ जाएगा डी वी बाई डी टी इज इक्वल टू पाई, ठीक है। एच को डिफ्रेंशिएट करो तो आर स्क्वायर इंटू ये डी एच अपॉन डी टी। आर को कांस्टेंट लेना है यहाँ पे, हाइट कैसे चेंज हो रहा है वो फाइंड करना, तो उसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करें। तो पाई आर का वैल्यू दिया है कितना, देखो डीवी बाई डी टी का वैल्यू दिया कितना दिया है 36 ना मीटर क्यूब पर सेकेंड इज इक्वल टू पाई। आर का वैल्यू दिया 3, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 3 डी एच अपॉन डी टी। आ गया ना, समझा। इसको सॉल्व कर लेंगे तो कितना है 36 इज इक्वल टू ये है पाई इंटू 3 इंटू 3 डी एच अपॉन डी टी। इसको सिंप्लीफाई कर लो, आंसर आ जाएगा। 3 से कैंसिल कर लेता हूँ तो 3 से करेंगे तो 1 2, फिर 3 से करो तो 4 आ जाएगा। तो 4 इक्वल टू पाई इंटू डी एच अपॉन डी टी। तो आंसर क्या है डी एच अपॉन डी टी इज इक्वल टू 4 बाई पाई, बराबर ना। ये लिख लो। देखो फोर्थ एग्जांपल में क्या बोलता है, अ मैन ऑफ हाइट 180 सेंटीमीटर, ठीक है, इज मूविंग अवे फ्रॉम अ लैम्प पोस्ट एट ए रेट ऑफ 1.2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये मान लो लैम्प पोस्ट है, ध्यान से सुनो। लैम्प पोस्ट है, यहाँ पे एक बंदा खड़ा है, कितना हाइट है उसका 180 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये मूव कर रहा है, ये लैम्प पोस्ट से, ठीक है, ये क्या है आपका लैम्प पोस्ट। अवे मूव, इधर दूर जा रहा है, कितने स्पीड से जा रहा है वो मीटर पर सेकेंड, मतलब dx अपॉन dt, अगर मैं इसको x मानूं तो, ठीक है। तो उसका मूव करने का स्पीड दिया, हाइट ऑफ द लैम्प पोस्ट इज गिवन 4.5, इसका हाइट कितना दिया 4.5 मीटर। अगर मैं इसको ऐसे ज्वाइन करूं तो ट्रायंगल फॉर्म होगा ना, और इसको भी ज्वाइन कर दो तो 2 ट्रायंगल है, एक आर्मी वाला ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, एक लैम्प पोस्ट वाला, समझा ना। इतना हाइट ऑफ लैम्प पोस्ट इज गिवन, मैन का भी हाइट दे तो इसको मीटर में कर लो, ठीक है। h1 मान लो, इसको 180 सेंटीमीटर है तो h1 इक्वल टू 180 अपॉन 100 कितना आएगा, तो 1.8 मीटर का बंदा है, ठीक है। और ये मूव कर रहा है कितने से दूर जा रहा है, मतलब x dx अपॉन dt कितना दिया 1.2 मीटर पर सेकेंड, इतने स्पीड से भाग रहा है, यहाँ से दूर जा रहा है, ठीक है। तो फाइंड द रेट एट विच हिज शैडो इज लेंथिंग, मतलब शैडो बन रहा है ना, जैसे मैं जा रहा हूँ ऐसे तो शैडो बन रहा है, तो उसका लेंथ बताना है, ठीक है ना, वो जब दूर जाएगा तब। टिप ऑफ द शैडो इज मूविंग, तो बहुत सिंपल है, ये x ले लो, इसका डिस्टेंस यहाँ से इस पॉइंट से, इसका नाम दे दो B पॉइंट, इसका N और इसका M, इसका O, इसका A, यहाँ क्लियर है। और ये डिस्टेंस का वैल्यू ले लो y से लैम्प पोस्ट का y। अभी देखो, तो ये जो मैं x लिया था ना, यहाँ से दूर भाग रहा है ना, तो इसको dy बाई dt कर दो, चेंज कर दिया हूँ क्योंकि ये लैम्प पोस्ट से भाग रहा है ना बंदा, ये तो y कैसे चेंज हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू लैम्प पोस्ट, समझा। तो अभी सॉल्व कर लो, तो तुम्हें लेंथ, ये आदमी का भागने का स्पीड है और ये शैडो बनाएगा, तो तुम्हें निकालना क्या है dx अपॉन dt निकालना। तो देखो क्या पढ़े, सिमिलर ट्रायंगल पढ़े थे ना 9th 10th में, 2 सिमिलर ट्रायंगल दिख रहा है, ये और एक बड़ा वाला, तो ये हाइट का रेशियो इसका रेशियो के बराबर होगा ना, समझा। तो वैसे ही उसका रेशियो बाई करना है, तो मैं कर लेता हूँ x अपॉन 1.8, दिस डिवाइडेड बाय दिस कितना आएगा 1.8 इक्वल टू, ये पूरा कितना डिस्टेंस है x प्लस वाई डिवाइड बाय ये पूरा कितना है ये 4.5, ये समझा, दोनों का रेशियो लिया, समझा क्या तुझे। तो अभी सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, ये पॉइंट हटा देता हूँ, हट जाएगा ना, दोनों एक एक पॉइंट ही है, कितने से कैंसिल करूँ दोनों को, 3 से करूँ तो ये 6 टाइम में और ये 115, फिर 3 से करो ये 2 और ये 5,
क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो 5x इज इक्वल टू 2 से इसको मल्टीप्लाई करो 2x प्लस 2y। ये समझा? इसको इधर ले लो तो ये हो जाएगा 3x इज इक्वल टू 2y। तो x इज इक्वल टू क्या आया 2y अपॉन 3। x का वैल्यू क्यों फाइंड किया y के फॉर्म में? क्योंकि dy बाई dt पता है ना। अभी इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो आंसर आ जाएगा, ये y है ना। तो अभी डिफरेंशिएट करता हूँ इसको तो आगे आंसर क्या आएगा बताओ? x इज इक्वल टू है 2y अपॉन 3, तो dx अपॉन dt इज इक्वल टू 2/3 dy बाई dt। ये 2/3 हो गया। dy बाई dt का वैल्यू कितना दिया है 1.2, आंसर आ जाएगा। ये पॉइंट हटा लो और ये 4 टाइम में जाएगा, ये कैंसिल कर लो 5, तो 4/5 मीटर पर सेकंड से dx अपॉन dt मतलब शैडो फॉर्म हो रहा है। ये समझा क्या? बस इतनी आंसर निकालो। और डिस्टेंस अगर निकालना है तो डिस्टेंस निकाल दो। फिर दूसरा क्वेश्चन पूछा था ना उसमें, टिप ऑफ द शैडो इज मूविंग, ये वाला कैसे मूव कर रहा है? तो ये पूरा निकालना पड़ेगा एक्स वाई का वैल्यू। इसको अगर पॉइंट फॉर्म में लिखेंगे तो कितना होगा बताओ? 0.8 ना, 18 पर 40 तो 0.8 होगा। ये समझा? और सिंपल कर देंगे तो 2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दो तो ये 8 हो जाएगा डिवाइड बाई 10, तो 0.8 मीटर पर सेकंड। याद क्लियर है? अभी टिप का वैल्यू निकालना है तो तुम्हें डिफरेंशिएट करना पड़ेगा x प्लस वाई अपॉन dt। तो इसको करेंगे तो dx अपॉन dt प्लस dy बाई dt, मतलब ये दोनों का वैल्यू ऐड करना पड़ेगा। तो dx अपॉन dt का वैल्यू कितना आया 0.8, dy बाई dt का वैल्यू 1.2 दिया है, तो ये कितना आएगा 2 मीटर ना, तो 2 मीटर पर सेकंड। लिख लो, ये सिंपल था। ठीक है, अभी नेक्स्ट देखो। हेलो, नेक्स्ट देखो। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाली समझना है। पेज नंबर कितने पे दिया है? 71 पे है। ठीक है, पेज नंबर 71। A car is moving in such a way that distance it cover is given by, तो distance is equal to क्या मिला 4t स्क्वायर प्लस 3t बराबर है। डिस्टेंस का फॉर्म जो है वो डिपेंड करता है टाइम पे, ठीक है ना। तो टाइम जितना चेंज होगा उतना डिस्टेंस चेंज होगा इसका। तो व्हाट विल बी द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, तुम्हें निकालना क्या है वेलोसिटी। v4 क्या है वेलोसिटी और a4 क्या है एक्सेलरेशन। ये दोनों को कैलकुलेट करना बहुत सिंपल है। टाइम कब होगा जब 20 सेकंड पे वेलोसिटी और एक्सेलरेशन निकालना, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। जैसे मैं बताया था ना पिछले क्लास में कि अगर तुम डिस्टेंस को डिफरेंशिएट करते हो तो dx अपॉन dt क्या मिलता है वेलोसिटी, और वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या मिलता है एक्सेलरेशन। समझा? तो देखो इसको डिफरेंशिएट किया तो वेलोसिटी, वेलोसिटी को डिफरेंशिएट किया तो एक्सेलरेशन। समझा ना? एरो मारो, इक्वल नहीं है ना। समझा? यहाँ क्लियर है? तो अपना वैल्यू दिया, इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो s का पावर 1 है ना, तो इसको डायरेक्ट डिफरेंशिएट करो तो ds अपॉन dt। d मतलब चेंज ना, टाइम के साथ डिस्टेंस कैसे चेंज हो रहा है, डिस्टेंस टाइम के साथ कैसे चेंज हो रहा है। आ गया? तो इसी को तो वेलोसिटी बोलते हैं ना। देखो यहाँ पे लिखा हूँ, तो इसको डिफरेंशिएट करो तो 4, इसका पावर 2 मल्टीप्लाई करो और एक पावर कम करो तो 2 - 1 1 बराबर ना। फिर 3 और t का पावर 1 है तो इसका t पावर 1 होता है तो उसका वैल्यू कितना होता है 1। तो आ गया वेलोसिटी का वैल्यू। 4 × 2 कितना होता है 8, 8t + 3, तो v इक्वल टू क्या आ गया 8। टाइम कितना डालना था 20 सेकंड, तो 8 × 20 + 3, तो ये कितना आएगा 160 + 3, तो वेलोसिटी का वैल्यू आ गया ना 163 मीटर पर सेकंड। समझा? तो अभी क्या निकालना है एक्सेलरेशन, तो इसको डिफरेंशिएट करूंगा किसको, इस इक्वेशन को। कौन सा इक्वेशन था वेलोसिटी का, ये वाला। ठीक है, इसको डिफरेंशिएट करो तो v इक्वल टू कितना आया 80 + 3। अगेन डिफरेंशिएटिंग, अगेन डिफरेंशिएटिंग। ठीक है, तो इसको डिफरेंशिएट करो dv बाई dt इज इक्वल टू क्या हो गया एक्सेलरेशन हो गया ना, इसको डिफरेंशिएट करो तो इसकी वैल्यू क्या आएगा 8। t का 1 होता है तो ये 1 हो गया
और कांस्टेंट क्या होगा 0। तो आंसर तो डायरेक्ट आ गया, इसमें डालना ही नहीं पड़ा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देख लो आंसर है। चलिए देखो सेकंड वाला, पेज नंबर 71 पे ही है। डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल एट टाइम t इज गिवन, मतलब डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू दिया s इज इक्वल टू 2t क्यूब माइनस 5t स्क्वायर प्लस 4t माइनस ऑफ 3 बराबर है। फाइंड द टाइम व्हेन द एक्सेलरेशन इज, अभी आपको क्या निकालना है, टाइम निकालना है। t का वैल्यू कैलकुलेट करो जब एक्सेलरेशन का वैल्यू दिया कितना 14 फीट पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो ये मतलब 2 बार डिफरेंशिएट करना है। एंड द वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट दैट टाइम, तो जब टाइम निकालोगे ना तो उस टाइम क्या फील्ड निकालना तुम्हें, वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट भी निकालना। तो बहुत सिंपल है, कैसे करेंगे बताओ। देखो डिस्प्लेसमेंट दिया है तो उसको डिफरेंशिएट करेंगे तो वेलोसिटी आएगा, अभी बताया ना। इसको डिफरेंशिएट करोगे तो वेलोसिटी आएगा, फिर वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करोगे तो एक्सेलरेशन आएगा। तो ये जब निकालोगे एक्सेलरेशन तो उसका वैल्यू दिया है तो उससे टाइम कैलकुलेट करेंगे। सॉल्व कर दो, तो इसको डिफरेंशिएट करो तो ds अपॉन dt, मतलब ये वेलोसिटी आ गया तुम्हारा। तो 3 इंटू 2 कितना होता है 6, और ये t का पावर 2 बचेगा, बराबर ना। माइनस 5 इंटू 2 10 इंटू टी प्लस 4 इंटू 1 t का 1 और कांस्टेंट का 0। यहाँ तक क्लियर है। तो वेलोसिटी का वैल्यू क्या आ गया 6t स्क्वायर माइनस ऑफ 10t प्लस 4। फिर से इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा ना, एक्सेलरेशन का वैल्यू दिया है तो डिफरेंशिएट करेंगे dv बाई dt इज इक्वल टू a। तो ये 6 इंटू 2 कितना आता है 12t माइनस 10 इंटू 1 4 का 0, कांस्टेंट है ना उसका 0। यहाँ तक क्लियर है। तो देखो a का वैल्यू दिया है कितना 14, तो ये 14 इक्वल टू 12t माइनस ऑफ 10। तो सॉल्व कर लो, इसको लेफ्ट में ले लो तो 14 प्लस 10 इज इक्वल टू 12t। तो ये 24 इक्वल टू 12t, बराबर है। तो t इक्वल टू क्या है 24 अपॉन 12, 2 सेकंड आया ना। 2 सेकंड में तुम्हें क्या निकालना है, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन। तो इसको इक्वेशन 1 ले लेता हूँ फिर इजी समझेगा। और वेलोसिटी का इक्वेशन क्या है ये, तो इसको सेकंड ले लो, ठीक है। तो ये कैलकुलेट कर देता हूँ ना। तो t का 2 का वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में और सेकंड इक्वेशन में डाल दो। तो कैलकुलेट कर देता हूँ पहले v और s निकालना है। तो s का वैल्यू क्या है बताओ, इक्वेशन 2t क्यूब माइनस 5t स्क्वायर प्लस 4t माइनस ऑफ 3। तो इसमें t का वैल्यू क्या डालना है 2 डालना है ना, टाइम का वैल्यू 2 सेकेंड है, बराबर ना। तो कैलकुलेट कर लो डिस्प्लेसमेंट। तो 2 इंटू 2 का पावर 3 माइनस 5 इंटू 2 का पावर 2 प्लस 4 इंटू 2 माइनस 3, समझा। तो ये क्या आएगा s इक्वल टू 2 इंटू 2 का पावर 3 8 माइनस 5 इंटू 4 प्लस 8 माइनस 3, ये समझा। तो s इज इक्वल टू 16 माइनस 20 प्लस 8 माइनस 3। सॉल्व कर लो, जो प्लस वाला साथ में कर लो, नहीं तो इजी भी कर दो दो को स्लॉट्स में। तो ये -4 ये 5 तो 1 आया इसका, समझा। अभी क्या निकालना है वेलोसिटी। तो वेलोसिटी का इक्वेशन क्या है, ये सेकंड इक्वेशन। तो v इक्वल टू क्या है अपना 6t स्क्वायर माइनस 10t प्लस 4। तो अभी t का वैल्यू क्या डालना है तुम्हें 2 सेकेंड। तो इसमें डाल दो। तो v इक्वल टू 6 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 10 इंटू 2 प्लस 4। तो v इक्वल टू 6 इंटू 4 माइनस 20 प्लस 4। तो 24 माइनस 20 प्लस 4 कितना आएगा, ये दोनों को ऐड करो 28 माइनस 20 तो 8 मीटर पर सेकेंड आएगा v पर, ठीक है। लिख लो। यहाँ पे देखो एक्सेलरेशन का यूनिट फीट पर सेकेंड में दिया है ना, तो यहाँ पे मीटर नहीं लिखो फीट लिखो, 1 फीट आएगा डिस्प्लेसमेंट। और ये 8 फीट पर सेकेंड, यूनिट थोड़ा रॉन्ग हो गया था,
ठीक है, अभी नेक्स्ट पढ़ेंगे हम लोग अप्रोक्सीमेशन। ठीक है, पेज नंबर 73 पे दिया है अप्रोक्सीमेशन। ठीक है, तो देखो इफ एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ एक्स, इफ एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ एक्स, then its derivative at x is equal to a is given by। ठीक है, तो ये क्या होगा, फॉर्मूला क्या है याद कर लो, f dash of a equal to limit h tends to 0 f of a plus h माइनस एफ ऑफ ए डिवाइड बाई एच। ठीक है, तो इसको डिफरेंशिएट करूंगा और वैल्यू ए डालूंगा, तो ये फॉर्मूला होता है ए में इंक्रीमेंट और माइनस ए डिवाइड बाई एच। ठीक है, तो ये तो लिमिट्स का ही फॉर्मूला है, 11th में ही पढ़ना था इसको, फर्स्ट डेरिवेटिव भी बोलते हैं। ठीक है, तो यूज करना साइन इक्वल टू, ऐसे डिवीजन के फॉर्म में दिखेगा, तो इसको अप्रोक्सीमेशन का साइन बोलते हैं, अप्रोक्सीमेशन। बराबर है, तो देखो अगर h का वैल्यू स्मॉल है तो इसके जगह पे कैसे लिखूंगा, f डैश ऑफ a अप्रोक्सीमेशन f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a डिवाइड बाई h। याद क्लियर है, कभी क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो h को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो h इंटू f डैश ऑफ a अप्रोक्सीमेशन, ये लिख लो f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a। ठीक है, सिंपल है कि नहीं सिंपल है। अभी क्या करो, ये माइनस वाले को लेफ्ट में ले लो, तो क्या मिलेगा बताओ, ये हो जाएगा f ऑफ a प्लस h f डैश ऑफ a अप्रोक्सीमेशन f ऑफ a प्लस h। बराबर है ना, समझा गया। तो ये फॉर्मूला अपने को यूज करना है, a प्लस h निकालना तो f ऑफ a निकालना h, तो ये फॉर्मूला अप्रोक्सीमेशन का है, अभी अप्लाई करके बताता हूँ। ठीक है, तो एक एग्जांपल है पेज नंबर 73 पे, फाइंड अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ अंडर रूट ऑफ 64.1। बराबर है, तो इसको कर लो, सॉल्व करके बताता हूँ। देखो, लेट फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू x। ठीक है, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो यहाँ पे देखो रूट में दिया, तो इसको रूट ले लो, समझा ना। तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो f डैश ऑफ x इज इक्वल टू 1/2 रूट ऑफ x आएगा ना। ठीक है, तो अभी देखो 64 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 64.1 को 64 प्लस 0.1 लिख सकता हूँ। बराबर ना, तो यहाँ पे a का वैल्यू क्या हो गया तुम्हारा 64 और h का वैल्यू 0.1। समझा ना, ये a प्लस h के फॉर्म में लिख दिया। तो यहाँ पे लिखना है तो लिख लो a इक्वल टू 64 और h इक्वल टू 0.1। यहाँ तक क्लियर है। तो अगर मैं अंडर रूट लूंगा तो क्या मिलेगा जी, f ऑफ a इक्वल टू f ऑफ 64। तो f ऑफ a क्या है, x की जगह पे a डाला हो तो ये क्या हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 64। ये कितना आता है 8 ना। यहाँ तक क्लियर है। तो देखो फिर f डैश ऑफ a, तो यहाँ पर निकाल लो f डैश ऑफ a, तो ये 1/2 अंडर रूट ऑफ 64 कितना आता है 1/2 इंटू 8 1/16 है। ये समझा। तो और f डैश ऑफ a का वैल्यू भी निकाल लो, तो इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आता है f डैश ऑफ a का वैल्यू 1/16 आता है 0.0625 ना। समझा।
तो अभी फॉर्मूला यूज करूंगा, क्या आएगा, एफ ऑफ ए प्लस एच अप्रोक्सीमेशन, क्या लिखना है, एफ ऑफ ए प्लस एच एफ डैश ऑफ ए, इसलिए कैलकुलेट किया ना अप्रोक्सीमेशन। एफ ऑफ ए का वैल्यू कितना है अपना, एफ ऑफ ए का वैल्यू देखो 8 आया ना, यहाँ पे 8 डाल दो। एच का वैल्यू कितना है, एच का वैल्यू 0.1, तो ये 0.1। एफ डैश ऑफ ए का वैल्यू देखो कितना है, 0.0625। तो सॉल्व कर लो, आंसर आ गया फिर। तो ये हो जाएगा अप्रोक्सीमेशन 8 प्लस 0.00625। तो आंसर कितना आ जाएगा, आगे ऐड कर लो, तो 8.00625 ये आंसर। सिंपल है ना। चलो अभी देखो सेकंड सम देखते हैं। सेकंड सम में क्या बोलता है, फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ 3.98 क्यूब। ठीक है, तो एग्जांपल 2 देखो, फाइंड अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ 3.98 का क्यूब। ठीक है, तो सिंपल है बहुत, फंक्शन मान लो एक्स क्यूब है, लेट एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब, तो इसको डिफ्रेंशिएट करो। ठीक है, तो डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ऐसे लिखते हैं। तो ये क्या मिलेगा, एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू, ये पावर बाहर आ जाएगा 3x²। ये समझा। ओके, तो अभी अपना जो दिया उससे कंपेयर कर लेते हैं। 3.98 का पावर 3 है, तो नंबर अपना क्या है, 3.98। ठीक है, तो 3.98 को क्या लिख सकता हूँ, 4 माइनस 0.02 लिख सकता हूँ। तो यहाँ से कंपेयर करो, तो ये क्या मिला, a माइनस एच। तो a का वैल्यू क्या मिला 4, h का वैल्यू क्या मिला 0.02। ये समझा, ये समझिए फिर आंसर आ गया ना। नेगेटिव में h है ना यहाँ पे, तो नेगेटिव लिख लो। यहाँ तक क्लियर है। तो अभी देखो, अभी सॉल्व कर लेंगे। तो सॉल्व करेंगे तो कर लो, एफ ऑफ ए मतलब ए का वैल्यू 4 डालना है, तो ये क्या हो जाएगा 4 का क्यूब। फंक्शन क्यूब है ना, उसमें क्यूब डालेंगे, तो ये 4 का क्यूब कितना आता है 64। ज़्यादा क्लियर है। अभी एफ डैश ऑफ ए कैलकुलेट कर लो। एफ डैश ऑफ ए क्या है 3x², तो इसमें लिखो 3a², तो 3 4 का स्क्वायर, तो 3 इंटू कितना 16 48 आया। समझा। तो दोनों का वैल्यू निकालो, अभी फॉर्मूला में डाल दो। फॉर्मूला क्या है बताओ, एफ ऑफ ए प्लस एच अप्रोक्सीमेशन एफ ऑफ ए प्लस एच एफ डैश ऑफ ए, ये ना फॉर्मूला। अभी डाल दो वैल्यू, आंसर आ गया। एफ ऑफ ए का वैल्यू कितना है 64, यहाँ 64 डाल दो। एच का वैल्यू कितना है माइनस 0.02। एफ डैश ऑफ ए का वैल्यू कितना है 48। सॉल्व करो, आंसर आ गया। तो मल्टीप्लाई करेंगे 8 दूनी 16 और 8 दूनी 16 8 9, 2 पॉइंट डालना ना। ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस 0.96। ये समझा, तो आ गया आंसर। कर लो सॉल्व। 64 माइनस इतना करेंगे कितना आता है 4। ये 4 हो जाएगा, 9 में से 9 गया 0, ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 60, तो 63.04 आंसर। समझा, लिख लो।